यादव, त्रिपुरा विधानसभा। मुझे आम जनता से यही कहना है कि आपके जो अधिकार को, आपको जो संविधान के द्वारा जो मिला है कि हर एक व्यक्ति को एक ही वोट देने का अधिकार है, चाहे वो हवाई जहाज़ से चलता हो या रोड के किनारे बैठकर जूता सीता हो। ये बाबा साहब का देन है कि उसका भी वोट का वैल्यू एक और हवाई जहाज़ से चलने वाले का भी वोट का वैल्यू एक। तो इस चीज़ को ख़त्म किया जा रहा है। इसके विरोध में महागठबंधन, इंडिया गठबंधन जांच करवाई और राहुल गांधी ने पेन ड्राइव में सूची मांगा कि मुझे सूची उपलब्ध कराई जाए। पेन ड्राइव में नहीं देकर जो 1 इंच में पूरा वर्ल्ड का समाचार रह सकता है, उसको 7-7 फीट का हार्ड कॉपी में दिया गया वोटर लिस्ट। उसमें राहुल गांधी जी को 6 महीना लगा है। उन्होंने एक महादेवापुरी बेंगलोर में विधानसभा का चयन किया कि 7 विधानसभा लोकसभा में पड़ता है, 6 विधानसभा को छोड़कर एक महादेवापुरी विधानसभा का उन्होंने निर्णय लिया कि हम 6 में जीत गए, 7वां में कैसे हम 1,14,000 से हार गए। उनको शक हुआ कि बगल में बारिश हो रही है तो पानी तो मेरे यहाँ भी तो आएगा ना। जब 6 में हार गया तो 7वां में 1,14,000 से कैसे जीत जाएगा। इसलिए उन्होंने जांच किया और उनको जांच करने में 6 माह समय लगा, एक विधानसभा की जांच में। और वहीं हार्ड कॉपी में पेन ड्राइव में रहता तो उनको 10 दिन में जांच करके चुनाव आयोग को दे देते। लेकिन चुनाव आयोग समझा कि इनको इतना हम पेपर में फंसा देंगे कि इनसे कुछ होगा जाएगा नहीं। लेकिन उन्होंने 40 आदमी रखकर 6 महीने जांच करवाया तो देखा कि 1,12,000 फर्जी वोटर है इसमें, इसका नाम पता नहीं है। वैसा ही बिहार में भी 0-0 आवास में 3 लाख घर है। यह असंभव है। मानते हैं 150 हो सकता है, लेकिन उसका भी तो लिखाता है कि भ्रमणशील जाति का 0 आवास संख्या रहता है। लेकिन गांव में रहने वाले का किसी व्यक्ति का, चाहे वो पक्का का महल हो या टाटी का घर हो, बिना हाउस होल्डिंग से उसका बनता नहीं है। अगर जो भ्रमणशील है उसका लिखाता है कि भ्रमणशील जाति 0-0 गिरी संख्या है। ऐसा 3 लाख कैसे हो जाएगा। तो देखा जाए बाबा साहेब के दिए हुए अधिकार को ये सरकार खत्म कर रही है। और खत्म ऐसे ही नहीं की, इस बात को नितिन गडकरी जी ने जस्टिफाई किया है। उन्होंने कहा है कि जिस चोरी को राहुल गांधी 24 में पकड़े हैं, मोदी और चुनाव आयोग तो नहीं सही कर रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, नितिन गडकरी जी का वाक्य है। और नितिन गडकरी जी का ही वाक्य है कि हमने जिनको दूर से बहुत अच्छा समझ रहे थे और नजदीक गए तो बहुत कमजोर दिखाई दिए, और जिनको दूर से बहुत खराब समझ रहे थे, कमजोर समझ रहे थे, उनके नजदीक जाने पर यह मालूम हुआ कि बहुत ही बड़े लोग हैं। यानी राहुल गांधी बड़े लोग हैं और मोदी जी छोटे लोग हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, नितिन गडकरी जी बोले हैं। तो इसी के तत्वाधान में इंडिया गठबंधन, सरीखे सभी गठबंधन के लोग राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के संयुक्त कार्यक्रम में सभी गठबंधन के लोग सहरसा से ये लोग यात्रा शुरू किया है और आम जन को जागृत कर रहा है कि आप अपने वोट की रखवाली आप खुद करें, नहीं तो ये लोग आपके वोट से वंचित कर देगा। और जिस देश में वोट से वंचित हो गया लोग, उसकी सभी अधिकार खत्म हो जाएगी। जैसे हिंदुस्तान के लोग अमेरिका गए, स्वेज नहर से बहुत सा जंगल पैदल चले, चोरी चोरी वहां गए, अमेरिका पकड़ा। तो ऐसा बात नहीं है कि ये वो हिंदुस्तान से ही गया था लोग, पूरे वर्ल्ड से अमेरिका में लोग गया था, लेकिन उन लोगों को बाइज्जत भेजा गया। लेकिन भारत के लोगों को बेरी और डंडा में भेजा गया। ये कारण, ये बात हिंदुस्तान के लोगों के साथ भी हो सकता है अगर सजग नहीं हुए तो। ये सरकार ऐसे ही नहीं कहती है अमित शाह कि मैं 50 बरस शासन करूंगा। क्या बात है जी,
आप राजवाड़ में ले गए हैं, कहा कि अब 50 वर्ष आपका परपोता शासन करेगा। ये लोकतंत्र है भाई, जनता जिसको चाहेगी उसको अपना सरकार बनाएगी। ये होते कौन है कहने वाले कि मैं 50 वर्ष शासन करूंगा? ये तो कोई राजशाही का राजा ही बोल सकता है। इसलिए इसी रास्ते पर चलते हुए इन्होंने कहा कि 50 वर्ष शासन करेंगे। जिस चीज को कांग्रेस और महागठबंधन तेजस्वी यादव ने पकड़ा और इनके विरोध में वोटर को जागरूक करने के लिए पूरे देश में चल रहे हैं। बिहार से शुरुआत है, क्योंकि बिहार में ही इन्होंने SIR करवाया है। पहले IR था, अब SIR सुपर इंटेंसिव रिवीजन करवा रहे हैं, जो इसकी आवश्यकता नहीं थी। एक प्रकार से NRC है, इसकी आवश्यकता आज नहीं थी। जो सरकार जनगणना नहीं करवा सकी, SIR क्या करवाएगा जी? और ऐसा आप पेपर मांग रहे हैं जो शायद उनसे भी, जिन्होंने आदेश पारित किया है, वो भी पेपर नहीं दे सकते हैं। इसलिए हम तमाम चंपारण वासी से आह्वान करते हैं कि 28 तारीख को 4 बजे मोतिहारी माननीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, महागठबंधन के तमाम नेता मोतिहारी आ रहे हैं। इस वोटर अधिकार यात्रा को सफल बनाने के लिए लाखों लाख की संख्या में मोतिहारी आवें 28 तारीख को शाम 4 बजे और इस वोटर अधिकार यात्रा को सफल बनावे। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया गठबंधन। आज का जो ये प्रेस वार्ता रखा गया है, क्या उद्देश्य है? कल वोटर अधिकार यात्रा है जिसमें राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी और इंडिया गठबंधन के तमाम जो नेता हैं विपक्ष से आ रहे हैं चंपारण में, तो क्या उद्देश्य है इस प्रेस को रखा गया? देखिए, देश में जो ये भाजपा वाले RSS वाले का जो सिलसिला चल रहा है, देश को बर्बाद करने का, देश के संविधान को खत्म करने का, तो इन्होंने जो बहुमत लेकर वोट चोरी करके जो सरकार बनाए हैं भाजपा वाले, तो ये अब जाकर बिहार में उजागर हुआ है। इसके पहले भी बहुत सारे स्टेट में चुनाव हुआ और वोट चोरी करके वहाँ सरकार बना लिए भारी बहुमत से, तो लोग नहीं समझ पाए। लेकिन हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने और श्री राहुल गांधी जी ने इस चीज़ को बारीकी से जांच करवाया, उसको उजागर किया कि इन लोगों ने जनता के मताधिकार को छीनकर और अपनी सत्ता को कायम करना इन लोग का काम रह गया। उसी को उजागर करके ये पूरे बिहार सूबे में ये हम लोग का कारवां चल रहा है हमारे नेता के द्वारा, वोट अधिकार यात्रा। इस यात्रा का उद्देश्य है कि जो जनता का जो संविधान में अधिकार दिया गया है मताधिकार का, एक वाहिद जो अधिकार है मत का, उसको छीन कर सरकार बनाने का इन लोग का काम हो रहा है। ये जनता को जमीनी स्तर तक पहुँचे, बात समझे, गरीब से गरीब मजलूम लोग समझे कि उनके अधिकार को छीन के भाजपा अपनी सरकार बना रहा और चला रहा है। उसको उजागर करने के लिए पूरे बिहार सूबे में प्रत्येक जिले में वोटर अधिकार यात्रा चलाया जा रहा है। उसी के तहत उसी कड़ी के दौरान कल 28 तारीख को हमारे पूर्वी चंपारण जिला में उन लोग का बापू के कर्मभूमि में हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी का, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आगमन हो रहा है। हम लोग इंडिया महागठबंधन के जितने भी यहाँ के साथी हैं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या, ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी और ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन इस यात्रा में हो, उसके लिए हम लोग पूर्ण रूप से तैयारी कर चुके हैं। और कल हमारे जिला में उन लोग का आगमन होगा और लाखों की संख्या में इस यात्रा को समर्थन देने के लिए दिन बुलाए लोग पहुंचेंगे जिला में, क्योंकि इस सरकार से, भाजपा के रवैये से जनता क्षुब्ध हो चुका है, परेशान हो चुका है। मोतिहारी में यात्रा कब तक आ जाएगी, टाइमिंग क्या रहेगा? देखिए, मोतिहारी कल का यात्रा का है कि सीहोर से सीतामढ़ी, सीहोर और उसके बाद हमारे चंपारण ढाका होते हुए आना है।
संभवतः 4 बजे तक हमारे ज़िला में उन लोग का एंट्री हो जाएगा और उसके बाद बापू सभागार में 5:45 में टाइम रखा गया है। 1-2 घंटे का कार्यक्रम होगा जो हमारे नेता आ रहे हैं, जैसे आप कर्नाटका के मुख्यमंत्री स्टालिन जी आ रहे हैं, क्या बोलते हैं ये यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तेजस्वी जी आ रहे हैं और जो CPI CPM के बड़े लीडर हैं वो लोग आ रहे हैं, प्रियंका गांधी जी आ रही हैं। सब लोग का जमावड़ा होगा और जनता को एक संदेश दिया जाएगा कि देखिए आपके अधिकार को कैसे छीना जा रहा है, यहाँ आपके अधिकार को छीन कर संविधान को खत्म करने का कैसे प्लानिंग हो रहा है। अच्छा, वोटर अधिकार यात्रा से जैसे आप लोग कह रहे हैं कि चिताया जा रहा है जनता को कि उनका वोट चोरी ना हो, लेकिन NDA वाले कह रहे हैं कि आप लोग भरमा रहे हैं जनता को और ये अच्छा, कैसे भरमा रहे हैं? अभी हम लोग के पास हमारे पिपरा विधानसभा में एक पंचायत है राजेपुर, गालिमपुर गांव है, उस गांव में एक गृह संख्या है, उस गृह संख्या में 500 कुछ वोटर फर्जी है और एक उसी गांव में एक और गृह संख्या जिसमें 400 कुछ वोटर फर्जी है, उस घर का आता पता नहीं है। ऐसे बहुत सा जगह ऐसा है, आप देख लीजिए वोटर लिस्ट जो हमारे राहुल गांधी जी तेजस्वी जी ने जो उजागर किया, एक एक चीज एक एक पहलू को उन्होंने दर्शा दिया। ये जो अब वोट काटने का जो दौर चला, अब वोट जोड़ने का जो समय आया है, इसमें भाजपा वाले लोग फर्जी वोटर को जोड़कर अपनी विधायक को जिताकर अपनी सरकार को बनाने का साजिश कर रहे हैं। ये कम समय था, इनको अगर करना था तो 1 साल पहले लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद ये कर लेते। ये अभी तुरंत 1 महीना के अंदर में आप वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण करने का काम कोई ज़रूरत नहीं था। 1 महीना में आप पुनरीक्षण कर लीजिएगा, ये संभव है। आनंद फानन में ये लोग जो आदमी बाहर कमा रहा है वो आदमी आके कागजात जमा नहीं कर पाया है, उसका नाम काट दिए हैं। अब नाम जोड़ने के लिए कागजात मांग रहे हैं तो उसके पास वो कागजात नहीं है। इसको क्या कहिएगा आप? जनता ये संविधान को खत्म कर दिया है। आप लोग पत्रकार हैं, देखते होइएगा यूपी में संविधान को लोग मानने से इनकार कर रहे हैं, भाजपा वाले RSS वाले लोग। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आदेश दे रहा है, उसके आदेश को पालन नहीं कर रहे हैं। कोई गरीब अगर कोई गलती कर दे रहा है तो उसको घर पे बुलडोजर चढ़ा दिया जा रहा है, और वहीं पे मजार शरीफ तोड़ दिया गया तो जो 10 आदमी को अभियुक्त बनाया गया उन लोग पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, FIR शीट हुआ, उन लोग को क्यों नहीं बुलडोजर चढ़ाया गया? तो ये तो संविधान को खत्म कर रहे हैं भाजपा वाले लोग। अच्छा, इस यात्रा में युवा की कितनी भागीदारी होगी? देखिए, युवा का तो हर कार्यक्रम में, वो प्रखंड का कार्यक्रम हो, जिला का कार्यक्रम हो या प्रदेश का कार्यक्रम हो, ये कहावत है कि ये युवा अंगड़ाई लेती है कि देश की दिशा और दशा बदलती है। तो इस कार्यक्रम में भी हम अपने युवाओं से आह्वान किए हैं और सारे लोग से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि अपने अपने जगह पे पूर्ण रूप से तैयारी करके वो लोग भारी से भारी संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और युवाओं की भागीदारी ज़्यादा हो, क्योंकि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का युवाओं पर ज़्यादा फोकस रहता है, इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं की भागीदारी होगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है अपने युवा कमेटी पर, इस पूर्वी चंपारण जिला के युवा राष्ट्रीय जनता दल पर, हम लोग ने बहुत मजबूती से काम करते हैं और इस कार्यक्रम में भी मजबूती से काम कर रहे हैं और ख़ास तौर से युवा कमेटी इस कार्यक्रम में बहुत अच्छी भागीदारी